बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाय वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ भी हों खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज लूसिड कुकिंग के किचन में बन रहा है लौकी चना दाल। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लौकी जो होता है जिसे अमूमन घिया भी कहते हैं और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। गर्मियों में ये एक परफेक्ट सब्ज़ी है जो हम अपनी डाइट में रख सकते हैं। ये पेट की चर्बी को भी ख़त्म करता है और मोटापे को भी कम करता है। हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। पेशाब की जलन बुखार में बहुत फ़ायदेमंद है, पेशाब की जलन को भी ख़त्म करता है। बहरहाल अगर इसके फ़ायदे में आपको गिनाने बैठूं तो हज़ारों हैं। इसका जूस, इसका हलवा, इसकी सब्ज़ी सभी फ़ायदेमंद हैं। तो अब हमने सब्ज़ी बनानी है तो हमने कुकर ले लिया, चूल्हे पर रख दिया है। अब उसमें हम 1.5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डाल देंगे जो कि है एक काली इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, आधे चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा लिया है। अब हमने ये ले लिया है लहसुन अदरक जिसको बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कच्चे लहसुन की इसमें से स्मेल ख़त्म ना हो जाए। अच्छी तरह से हमें भून लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास पेस्ट ख़त्म हो गया था तो मैंने हैंड चॉपर से ही लहसुन को और अदरक को बारीक चॉप कर लिया है एकदम 2 चम्मच पानी डालकर। तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कच्चापन रह जाता है तो हमारी पूरी रेसिपी का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले लहसुन अदरक को अच्छे से भून लेंगे। अब ये एक बड़ा प्याज था, ये भी मैंने हैंड चॉपर में ही चॉप कर लिया, डाल दिया। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें। अगर मिर्चें तेज़ खाते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालकर हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे ताकि प्याज भी अच्छे से भून जाए और इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो मसाले भून लेंगे, बग़ैर पानी डाले ही भून जाएगा क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी है। इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। जब हमें लगेगा ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है तो हमने 2 टमाटर बड़े ले लिए हैं, वो भी हैंड चॉपर में ही चॉप कर लिए हैं। तो ये इसका गूदा सा बनकर तैयार हो जाता है तो हम वो डाल देंगे इस टाइम पर जब बिल्कुल प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें टमाटर डाल दिए हैं। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इसे भी हमें भून लेना है। तो अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 और आधा चम्मच नमक। कम खाते हैं तो और कम कर लें। और आधा चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें ज़ीरा। गरम मसाला डालना चाहें गरम मसाला डाल लें। मैं ज़्यादातर सब्जियों में नहीं डालती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ गरम मसाला। तो जिसमें बहुत ज़रूरी होता है उसी में यूज़ करती हूँ। तो मैंने इस टाइम पर डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा, एकदम ताज़ा पीस कर डाला है। ये भी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है अगर हम ताज़ा ज़ीरा या सौंफ जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताज़ा पीस कर डालें तो। अब इसी मैंने हैंड चॉपर में ये सब चीज़ें पीसी थी यानी कि चॉप की थी, उसी में 2 चम्मच पानी मैंने और हिलाकर डाल दिया है ताकि मसाला और अच्छी तरह से भुन जाए। पानी सिर्फ यही 2 चम्मच डाला है अभी तक मैंने अपनी रेसिपी में। बग़ैर पानी के ही ये सारी हमारी मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगे। मैंने 1 कप चने की दाल को 1 घंटा पहले 3 से 4 मरतबा धोने के बाद भिगो दिया है। चने की दाल को पहले भिगो लें तो वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है और काफ़ी बड़े-बड़े उसके दाने दिखने लगते हैं। तो ये देखें, अब मैं देख रही हूँ कि कहीं कोई टमाटर का पीस तो साबुत नहीं रह गया है और पानी भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप या 2 कप पानी, जितनी भी आपको इसमें दाल में ग्रेवी रखनी है। तो इस टाइम पर अगर आप दाल साबुत पसंद करते हैं तो सिर्फ 1 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे दाल चाहिए एकदम सॉफ्ट तो इसलिए मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। और अब मैं ये सारी जो तरी है वो उतार लूँगी। जो हमने 1.5 चम्मच ऑयल डाला था तो समझ लीजिए 1 और 1/4 मैंने सारे जब ऑयल निकाल लिया तो उसके बाद मैंने ये भीगी हुई चने की दाल पानी में से निकाल कर डाल दी। इसको अच्छे से चला देंगे और हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा पहले भिगोने का रीज़न यही है कि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी तैयार हो। अगर टाइम नहीं है तो आप दाल को मसाले में पानी डालने के बाद ही डालें।
अगर मसाले के साथ ऐसे ही भूनेंगे तो दाल और सख्त हो जाएगी, काफ़ी टाइम लेगी उबलने में। अब हमने प्रेशर लगा दिया, 5 सीटी हमने इसमें लगा दी। अब ये मैंने लिया है आधा किलो घिया, जिसे लौकी भी कहते हैं, घिया भी कहते हैं और दूधी भी कहते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह का ये घिया लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जो एकदम अंगूठे के प्रेशर से हम दबाएं तो दब जाए, इस तरह का भी घिया नहीं होना चाहिए। तो दाल को भी हम चेक कर लेंगे कि कितनी गली है। अगर कम गली होगी तो हम इसे दोबारा प्रेशर लगा देंगे। ये बिल्कुल एकदम मैश हो रही है, तो अगर हम ज़्यादा चमचा चलाएंगे तो ये दाल बिल्कुल मैश हो जाएगी। आप अगर दालचा की तरह दाल रखना चाहते हैं तो इस टाइम पर दाल को घोट सकते हैं। ये देखिए ये दूधी किस तरह की थी, एकदम टाइट, और इसमें बीज भी नहीं है। तो इसी तरह की दूधी लेकर मैंने कट कर ली है। अब मैं ये वाला चमचा लूँगी, क्योंकि अगर मैंने दूसरा इसमें चमचा यूज़ किया तो दाल बिल्कुल घुट जाएगी। तो मुझे थोड़ी ये दिखती हुई भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल मैश ऐसी हो जाए कि हम एक बाइट लें तो उसी में ये एकदम मैश हो जाए, इस तरह की दाल चाहिए। अब इसे अच्छी तरह से 2 से 4 मरतबा चला देंगे। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी भी डालना चाहिए इसमें, क्योंकि अभी दूधी को भी गलाना है, घी को भी गलाना है। अभी आधा कप डालकर देख रही हूँ, अगर कम लगेगा तो आधा कप मैं इसमें और डाल दूँगी। तो अच्छे से चला देंगे। बस आधा कप जो पानी बचाया था वो भी इसमें शामिल कर मैं लगा दूँगी इसमें 2 सीटी। एकदम कच्चा जो घिया होता है ना, जिसमें बीज नहीं होते, बहुत जल्दी गल जाता है। सिर्फ 2 प्रेशर लगाने के बाद हम खोल कर देखेंगे तो ये गल चुका होगा। अब हमने रख लिया है हरी मिर्च और पुदीना, इसे भी साफ़ कर हम कट कर लेंगे, इसे लास्ट में डालेंगे। तो ये मैं बता दूं आपको, इस तरह की जो घिया होता है जिसमें थोड़ा डार्क कलर होता है ये बीच में और इस तरह से दब रहा होता है, ये कभी भी यूज़ ना करें। ये कड़वा होता है, हमारी सारी रेसिपी को ख़राब कर देता है। और घिये को अगर हम पानी के बाहर रखेंगे छीलने के बाद तो घिया इस तरह से काला हो जाता है। ये कुछ बातें थी जो मुझे बतानी ज़रूरी लगी, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो 2 सीटी के बाद हम ये घिया चेक कर लेते हैं कि कितना गला है, क्योंकि मैं तो अच्छी तरह से देखकर घिया लेती हूँ। हमारी वालदा जो थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जब भी कभी सब्ज़ी ख़रीदती थी तो हमें ये बताती रहती थी घिया, टिंडा, तोरी को किस तरह से देखकर ख़रीदना चाहिए। तो घिया टिंडे को हम अगर नाखून से ऐसे खींचेंगे तो एकदम बिल्कुल उसका छिलका उतर जाएगा, वो बिल्कुल कच्चा टिंडा या घिया होता है। तो अब मैंने डाल दिया है इसमें पुदीना, हरी मिर्च, क्योंकि घिया बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और जितना हमें शोरबा रखना था उतना उसमें है। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून घी लेकर एक छोटी सी प्याज का इसमें तड़का लगा दें, बहुत ही जायकेदार लगती है। उस तड़के के बाद ये देखिए मैंने तो लगाया है, बिल्कुल 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया था, जो दिख भी नहीं रहा है। सिर्फ प्याज का फ्लेवर आ जाएगा और तड़के का फ्लेवर आ जाएगा तो ये बहुत ही जायकेदार लगेगा। सर्व कर लेते हैं। अब जिसको तरी वाला चाहिए, जो हमने तरी उतारी थी वो तरी डालकर खा ले, और जिसे बग़ैर तरी का चाहिए, कम तेल का चाहिए, वो ऐसे ही खा ले। बहुत ही जायकेदार। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ और चपाती के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे ये जायकेदार लगेगा। जो 1 रोटी खाता है ना, वो इंशाल्लाह 2 रोटी खाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।